हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई। इस मामले में अब नई जानकारी पता चली है। दरअसल जिस डॉक्टर ने ये ट्रांसप्लांट किया था वो बालों की नहीं, दांतों की डॉक्टर है। उसने एमबीबीएस किया ही नहीं है। एम्पायर हेयर ट्रांसप्लांट नाम का क्लिनिक चलाने वाली अनुष्का तिवारी बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री के साथ लोगों के बालों का इलाज कर रही हैं। इसलिए अनुष्का को यहाँ डॉक्टर के बजाय डेंटिस्ट कहना ज्यादा सही होगा। हम अगर आगे भी कहें डॉक्टर तो आप समझ जाइए कि डेंटिस्ट कह रहे हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां इंजीनियर विनीत दुबे अच्छे लुक के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट कराने के 24 घंटे के अंदर पीड़ित के चेहरे में सूजन आने लगी थी। परिजन ने आरोप लगाया है कि इंजीनियर लगातार डॉक्टर, जो असल में डेंटिस्ट हैं, उसके संपर्क में रहा, लेकिन डॉक्टर बस ये कहती रही कि सब ठीक है। इस मामले की जांच कर रहे एसीपी अभिषेक पांडे इस पर क्या बताते हैं, सुनिए। ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले में जो अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें विवेचना के दौरान अभी जो महिला डॉक्टर हैं उनकी डिग्री मिली है, वो डिग्री बीडीएस की है, जो कि मानव रचना कॉलेज फरीदाबाद से वो पढ़ी हुई हैं। इसमें अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराने संबंधी उनके द्वारा कहीं ट्रेनिंग ली गई हो या कोई अन्य उनके पास डिग्री हो, ऐसा कोई साक्ष्य उनके द्वारा, चाहे उनके द्वारा या उनके वकील के माध्यम से, अभी हमें ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। उनकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं और अभी उनके क्लिनिक और घर पे अभी तक वो नहीं मिली है। इसमें अन्य जो भी साइंटिफिक एविडेंस हैं उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। विनीत दुबे पनकी पावर हाउस में इंजीनियर थे। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण विनीत की जान चली गई। जब विनीत की मौत का मामला सामने आया उसके बाद ऐसा ही एक दूसरा मामला करीब 6 महीने पहले का सामने आया। 18 नवंबर को भी डॉक्टर अनुष्का से ट्रांसप्लांट कराने वाले एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। विनीत के परिवार वालों का कहना है कि जब उनके चेहरे पर सूजन आई तो उन्होंने इसकी जानकारी डॉक्टर को दी। डॉक्टर आश्वासन देती रही कि सब ठीक है। डॉक्टर अनुष्का कानपुर में एम्पायर हेयर ट्रांसप्लांट नाम का क्लिनिक चलाती हैं। 15 मार्च को विनीत दुबे की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से 2 महीने तक उनके परिजन शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर 56 दिन बाद कानपुर पुलिस ने विनीत की पत्नी जया की शिकायत पर रावतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की। मृतक के चाचा ने इस मामले पर क्या कहा है, सुनिए। हेयर ट्रांसप्लांट किया है इसने अनुष्का तिवारी ने, और इसी ने जान ले ली। और इसको कोई डिग्री उग्री कुछ है ही नहीं तो इसके पास हेयर ट्रांसप्लांट की, और इसी ने जान ले ली। दिन सूचना मिली थी होली की, जिस दिन होली थी उसी दिन फोन आया था कि ये एडमिट है वहाँ पे, और फिर हम गए तो इनको देखा कि बहुत हालत खराब है। फिर उसी दूसरी रात में इनकी डेथ हो गई। वहाँ एजेंसी शिफ्ट किया था, वहीं डेथ हो गई। इस मामले में आरोपी डेंटिस्ट अभी फरार है। उनके क्लिनिक पर भी ताला लटक रहा है। जब इस मामले की चर्चा हुई तो एक और परिवार सामने आया और उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले एक और इंजीनियर ने इसी डेंटिस्ट से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। ट्रांसप्लांट कराने के बाद फर्रुखाबाद के रहने वाले इंजीनियर मयंक की भी मौत हो गई थी। 18 नवंबर 2024 को मयंक ने डॉक्टर अनुष्का से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। 13 मई को मयंक के परिजन से इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार सिमर चावला की बात हुई। उनकी मां प्रमोदिनी बताती हैं कि दोपहर के 2 बजे मेरा बेटा कुशाग्र उसे यानी मयंक को लेने पहुंचा तो वो ठीक था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने दर्द की दवा दी और कहा इन्हें घर ले जाओ। इसी दौरान उसके सर में दर्द होने लगा तो उन्होंने कहा कि दवा खा लेना। घर आते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसके चेहरे में सूजन आने लगी। वो कहती हैं कि मेरा बेटा लगातार डॉक्टर को फोन करता रहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यानी हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखा दो। हमने फर्रुखाबाद में कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया। उसने कहा कि उन्हें कोई कार्डियक बीमारी नहीं है, यानी दिल की कोई बीमारी नहीं है। ये बात हमने जब डॉक्टर अनुष्का को बताई तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास ले आओ। बेटा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा अभी तो मिनट में जाने ही वाला। जो एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा तो मैंने इनसे कहा बेटा, तो बोली कि नहीं अब ले आओ। तो 9:30 बजे इनसे बात की, 10 बजे वो ख़त्म हो गया मेरे हाथों में चला गया मेरा। मैं चिल्लाती रही, इन्होंने तुरंत अपना नंबर बंद किया, ब्लॉक किया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं रोती रही, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे। मेरा बेटे की हालत वो हो गई थी, बिल्कुल फूल गया था, कुछ नहीं दिख रहा था, आँखों से नाक से ब्लड आ रहा था।
इस मामले में परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मयंक की बहन ने बताया कि मयंक की मौत होने के बाद भी शरीर में बदलाव आ रहे थे। के बाद भी वो प्रोसेस रुक नहीं रहा है, उनकी बॉडी कंटिन्यूअस स्वेल होती चली जा रही थी एंड कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स थी, डिकम्पोज हो रही थी बॉडी। मतलब लोग तो ये कह रहे थे कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का केस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पॉइजन कंज्यूम कर लिया और पॉइजन की वजह से पूरी बॉडी में स्प्रेड, चेस्ट एरिया तक, उनके दोनों आर्म्स, उनके लेग्स, थाइज, चेस्ट, पूरा फेस, मतलब अगर उन्हें किसी ने पहले नहीं देखा तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये मयंक है। तो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था किसी ने पॉइजन इंजेक्ट कर दिया उनकी बॉडी में, पूरा ब्लू टर्न हो गई थी उनकी बॉडी, आँखें, आईज, नोज, इवन क्लॉटिंग हो गई थी, एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रही थी नोज से, ईयर्स से, उनका स्कल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्रेक कर दिया है, स्कल के पोर्शंस थे, बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन थी। इस पूरे मामले पर आरोपी डेंटिस्ट या उनके क्लिनिक की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी रवि सुमन और श्रुतिका ने। मेरा नाम नावेद है। आप देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।